कक्षा 9 अध्याय 13 का प्रश्नावली 13.1 जिसके प्रश्न नंबर 7 पर हम पहुंच चुके हैं। पहले 6 प्रश्नों के हल करके हम आपको दे चुके हैं और इस चैनल पर आपको कक्षा 9 गणित के हिंदी मीडियम का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, जिसको हमने अभी अभी शुरू किया है 6 दिन पहले, यानी 6 वीडियो हम डाल चुके हैं। 6 वीडियो कौन से हैं? जो इससे पहले जो 6 प्रश्न हैं उनका प्रत्येक का एक एक वीडियो अलग अलग बना के हम डाल चुके हैं, उन्हें भी जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको कक्षा 9 के गणित का पूरा कोर्स मिलने वाला है। रोज़ाना एक प्रश्न का हल हम आपको करके देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग अपने कक्षा 9 के कोर्स को पूरा कर सकें। प्रश्न नंबर 7 को हम पढ़ते हैं और इसके हल को हम करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 7? शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनवाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 बाई 20 बाई 5 और छोटे डिब्बों की माप 15 बाई 12 बाई 5 थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? अब हम दोबारा समझते हैं। शांति स्वीट स्टॉल कोई एक दुकान है जो अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनवा रहा है। ऑर्डर दे रहा है। 2 तरीके के डिब्बे बनाए जाने। बड़े डिब्बे हैं जो 25 सेंटीमीटर लंबे हैं, 20 सेंटीमीटर चौड़े हैं और 5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। इसके अलावा छोटे डिब्बे हैं जो 15 सेंटीमीटर लंबे हैं, 12 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। सभी प्रकार की अतिव्यापकता, यानी जब डिब्बे बनाए जाएंगे तो उनमें कुछ किनारे काटे जाएंगे, उनकी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो काटी जाएंगी, तो कुछ गत्ता ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा होगा, जो खराब होगा, जो निकल जाएगा, जो कोई यूज में नहीं आएगा। तो अतिरिक्त व्यापकता, सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी जितना गत्ता लगना है कुल टोटल, उसमें से 5% ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा है, खराब निकल जाएगा 5%। जैसे अगर हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें से खराब निकल जाएगा, केवल 95 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारे काम में आएगा। ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर खराब जाएगा तो उसको हमें अलग से निकालना है, क्योंकि खर्चा तो इसका भी देना है तो हमें इसे भी ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 5% को, क्योंकि खर्चा हमें टोटल सभी का देना है। खर्चा क्या है? 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 250 डब्बे बनने, 250 छोटे डब्बे बनने, 250 और 250 बड़े डब्बे बनने। तो इनका कुल टोटल खर्चा कितना आएगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बड़े डिब्बे को बनाने के लिए कुल कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। फिर हम निकालेंगे कि छोटे डिब्बे को बनाने के लिए कुल कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। फिर दोनों में हम 5-5% एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे। टोटल क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी कीमत निकालेंगे। क्या कीमत निकल के आती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बड़े डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता। ठीक है, गत्ता लगाना है। बड़े डिब्बों के लिए बड़े डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता, हम इसे कह सकते हैं घनाभाकार, क्योंकि हमने बताया मिठाई के जितने भी डिब्बे होते हैं वो घनाभ के आकार के होते हैं, घनाभ। ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। बड़े डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता यानी घनाभाकार डिब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 25 लंबाई है, 20 इसकी चौड़ाई है, प्लस 20 इसकी चौड़ाई है और 5 इसकी ऊंचाई है। 5 इसकी ऊंचाई है और 25 इसकी लंबाई है। ठीक है, 2 25 दूनी 50, 500, 20 पंजे 100, प्लस 25 पंजे 125, बराबर कितना हो गया, 2, 500, 600, 700, यानी 725, बराबर 1450, 1450, 0, 5। ठीक है, यानी एक डिब्बे को बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डिब्बे कितने बनाने हैं, 250 बड़े डिब्बे। ठीक है, एक डिब्बा है। बड़े डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ता कितना लगेगा, एक के लिए 1450, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 बड़े डिब्बों के लिए कितना गत्ता लगेगा, 250 गुणा 1450 कितना हो जाएगा, देखो, जीरो का एक जीरो और इस जीरो का एक जीरो, 25 का हम गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112, हासिल 11, 25 एकम 25, 25 और 11 36, ये हो जाएगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 बड़े डिब्बे के लिए कितना गत्ता चाहिए, 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और दी गई है, अतिव्यापकता 5% है कुल क्षेत्रफल की, यानी जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का टोटल 5% गत्ता खराब चला जाता है, एक्स्ट्रा है चाहिए हमें। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए अगर हमें, तो यहाँ लिखेंगे हम 5% अतिरिक्त, 5% अतिरिक्त गत्ता। तो 5% अतिरिक्त कैसे निकालेंगे, 3,62,500 प्लस, ये तो है ही है, इसका 5% और एक्स्ट्रा, तो इसको जोड़ देंगे, 3,62,500 का 5%, परसेंट यानी 100 से डिवाइड,
ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्या निकल के आएगा? 3,62,500 प्लस 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 छिक्के 30 और 1 31, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 18,125 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा गत्ता चाहिए। यानी इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो गत्ता निकल के आएगा 5 2 5 और 1 6, 8 और 2 10, 1 और 6 7 और 1 हासिल 8 और 3, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए बड़े डिब्बों को बनाने के लिए। अब हम निकालेंगे छोटे डिब्बे। छोटे डिब्बे के लिए छोटे डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ता, यानी जिस तरीके से हमने बड़े डिब्बे का घनाभाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, ऐसे ही हमें छोटे डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ते के लिए छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, यही फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं। और छोटे डिब्बे की जो माप है वो 15 गुणा 12 गुणा 5 की है। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं हम 2 15 गुणा 12, 12 गुणा 5, 5 गुणा 15, 2 12 पंजे 60 और 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180 प्लस 12 पंजे 60, 15 पंजे 75 बराबर 200। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और 6 13, 13 और 8, 13 और 8 हो जाएगा 21, हासिल 2, 2 और 1 3, कितना हो गया? 315 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 630। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए हमें एक छोटे डिब्बे को बनाने के लिए। अब हमें चाहिए कितने? 250 छोटे डिब्बे चाहिए। आवश्यक गत्ता 250 गुणा 630, 1 जीरो 2 जीरो 25 30 75 7, 25 छिक्के 150 और 7 157, यानी ये हो जाएगा 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या करना है? 5% अतिरिक्त गत्ता 1,57,500 प्लस
1,57,500 का 5%, जीरो से जीरो कट गया, क्या आएगा? 1,57,500 प्लस 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 8,775। ठीक है, यानी ये जोड़ने पे कुल टोटल कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पे कुल टोटल हो जाएगा आपका, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 5 को 0 से जोड़ेंगे 5, 7 को 0 से जोड़ेंगे 7, 8 को 5 से जोड़ेंगे तो 13, हासिल 1, 7 को 7 से जोड़ेंगे तो 14, 14 और 1 15, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 का 1, 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता चाहिए हमें छोटे, कुल टोटल इतना गत्ता चाहिए हमें 250 छोटे डिब्बे बनाने के लिए। 250 बड़े डिब्बे बनाने के लिए 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए। 250 छोटे गत्ते बनाने के लिए अतिरिक्त गत्ते सहित 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता इसके लिए चाहिए। अब हमें क्या निकालना है? यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों के लिए कितनी लागत आएगी? अब हमें कुल लागत निकालनी है। पहले हमें निकालना है कुल गत्ता कितना आएगा? 3,80,625 प्लस 1,65,375। ये कितना गत्ता हो जाएगा? 5 5 0, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 3 और 1 4 और 6 10 की 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 8 और 6 14, हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5। कुल हमें कितना गत्ता चाहिए? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए। अब हमें निकालना है 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कुल खर्चा। 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कुल खर्चा हमें निकालना है। कितना आएगा? 5,46,000 गुणा 4 रुपये प्रति, प्रति यानी भाग, प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। कुल क्षेत्रफल हमारा कितना था? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दर निकालनी है 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, जो भी आएगा वो रुपयों में आएगा अब केवल, क्योंकि रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बचा हुआ था और मीटर स्क्वायर से गुणा किया तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया।
अब रुपए में आएगा और इस 1000 की 3 जीरो से ये 1000 की 3 जीरो कट जाएंगी। 546 गुणा 4 बराबर 4 छिक्के 24, 4 चौक 16 और 18, 2 हासिल के, हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21। यानी कुल कितना खर्चा आएगा ये 250 और 250 500 डिब्बे बनवाने के लिए, 250 छोटे 250 बड़े, कुल टोटल 500 डिब्बे बनाने के लिए 2184 रुपये का कुल खर्चा आएगा और यही है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका कुल आंसर हो गया 2184 रुपये। तो ये आज हमने अध्याय 13 के कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 7 का पूरा हल किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। हल पूरा हो चुका है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हिंदी मीडियम के कक्षा 9 के गणित के सभी प्रश्नों के हल एक एक करके लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। रोज़ाना आपको एक नया वीडियो मिलेगा। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 8 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है उसका आंसर, उसका हल कल आपको मिलेगा। इससे पहले के 6 प्रश्नों के हल हम दे चुके हैं, उन्हें आप पहली वीडियो में चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस अध्याय का नाम है, उसमें जा कर के देख सकते हैं।